हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के बीच जो चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है तो उस चैप्टर का लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है पुस्तकालय सहभागीकरण, अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप। इसी चैप्टर का आज हम लोग 25 क्वेश्चन लगाएंगे टेस्ट के रूप में इस चैनल पर। और इस चैनल पर पार्ट वाइज भी आता है ऑब्जेक्टिव, उसको भी आप लोग देखा कीजिए। वो उसमें हम लोग 3200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों लगभग बहुत अच्छा खासा पार्ट उसमें डाल दिए हैं, तो आप लोग वहाँ भी देखा कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का कि ज्ञान विस्फोट के बारे में। मतलब पहला क्वेश्चन यही है कि पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान विस्फोट का उपयोगकर्ता की विभिन्न मांगों के कारण किसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई? पुस्तकालय संचालन या फिर पुस्तकालय वर्गीकरण या पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण या पुस्तकालय भवन निर्माण। ठीक है, तो ज्ञान विस्फोट उपयोगकर्ताओं की विभिन्न मांगों के कारण किसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई? इन चार ऑप्शन में से बताना है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद है पुस्तकालय सहभागीकरण का मूल मंत्र क्या है? पुस्तक का उपयोग है, या फिर क्या है? पुस्तक के लिए सब और सब के लिए एक है। और उसके बाद है पाठक का समय बचाएं। उसके बाद है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो क्या है पुस्तकालय सहभागीकरण का मतलब, ये बताना है। तो दो का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक के लिए सब और सब के लिए एक के लिए सब और सब के लिए एक हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर बढ़ते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है कि जेफरसन के अनुसार कि सहकारी ग्रंथालय का पूरक क्या है? पूरक क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन है सहकारी सूचीकरण, या अंतर पुस्तकालय ऋण, या बी में है सरकारी भंडार, या केंद्रीय अर्जन। ठीक है, इनमें से बताना है क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 का हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंत पुस्तकालय ऋण, अंतर पुस्तकालय ऋण हो जाएगा। उसके बाद है दो या दो से अधिक स्वतंत्र पुस्तकालय द्वारा पारंपरिक लाभ के लिए सूची उत्पादन के कार्य सहभागिता का कारण क्या कहलाती? ए में है सहकारी अर्जन कहलाता है, बी में है केंद्रीय अर्जन कहलाता है, सी में है सहकारी सूचना सूचीकरण कहलाता है, या डी में है सहकारी भंडारण कहलाता है। तो 4 का हो जाएगा आपका सी, सहकारी सूचीकरण। सहकारी क्या होगा? सूचीकरण आंसर हो जाएगा। उसके बाद पुस्तकालय के बीच संसाधनों के आदान प्रदान के लिए एक आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण क्या है? ए में है संघ सूची है, यूनियन कैटलॉग है, सुझाव पार्टी है, या फिर वार्षिक रिपोर्ट है, या कर्मचारी पुस्तिका है। तो 5 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा संघ सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची आंसर हो जाएगा। किस भारतीय संगठन ने वैज्ञानिक अनुक्रमिक प्रकाशनों की संघ सूची का संकलन किया है? नासडॉक, डेलनेट, इन्फ्लिबनेट या इंस्टॉक। इन चारों में से बताना है कौन किया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा इंस्टॉक। क्या? इंसडॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसडॉक हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भारत में डेलनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? डेलनेट के बारे में बोल रहा है। राष्ट्रीय नेटवर्क है, या अंतर्राष्ट्रीय है नेटवर्क है, या स्थानीय नेटवर्क है, या क्षेत्रीय नेटवर्क? तो 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है डेलनेट। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राष्ट्रीय नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? राष्ट्रीय नेटवर्क। एलन केंट ने कंप्यूटर नेटवर्क के किस नवीन अवस्था की संरचना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए स्टार नेटवर्क की, रिंग नेटवर्क की, एस्कीमा की, या मेश नेटवर्क की? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एस्कीमा। क्या हो जाएगा? एस्कीमा की। पुस्तकालय सहभागीकरण का इनमें से कौन सा एक लाभ है? ए नंबर वित्तीय व्यवस्था, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, पुस्तकालय भवन का विस्तार, या प्रशासनिक जटिलता।
तो इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से। तो 9 का हो जाएगा, आपको होगा ये हो जाएगा मितव्ययता, मितव्ययता हो जाएगा। पुस्तकालय सहभागीकरण का इनमें से कौन सा एक लाभ है? तो मितव्ययता। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला 10वां क्वेश्चन है कि पुस्तकालय सहभागीकरण में एक प्रमुख बाधा क्या? बाधा के बारे में बोला है। तो ए नंबर में पाठकों की बढ़ती संख्या, अपर्याप्त धन, सूचना औद्योगिक का उपयोग या पुस्तकालयों का बड़ा संग्रह। तो 10 का हो जाएगा बी, अपर्याप्त धन। अपर्याप्त क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। नासडॉक द्वारा इंटरनेट लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नासडॉक के बारे में बोल रहा है कि स्थापना कब हुआ था? 1963 में, 1988 में, 1975 में, 1959 में। तो 11 का आंसर आप लोग ले लीजिएगा, बी हो जाएगा 1988 में। कब किया गया था? 1988 हो जाएगा आंसर। 12 नंबर है कि पुस्तकालय सहभागीकरण का सबसे व्यवहारिक स्वरूप किसे माना जाता है? व्यवहारिक स्वरूप किसे माना जाता है? तो ए नंबर में सहकारी अर्जन, सहकारी भंडारण बी में अंतर पुस्तकालयन आदान प्रदान या सहकारी प्रचार हो जाएगा। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, अंतर पुस्तकालीन आदान प्रदान। 13 नंबर में भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परमशरदात्री समिति के अनुपयोग पाठ्य सामग्री के संरक्षण हेतु प्रत्येक राज्य में क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था? क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था? ये क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला पुस्तक खत्ती या पुस्तक आगार या चल पुस्तकालय या एक नया विश्वविद्यालय या डिजिटल पुस्तकालय। तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा पुस्तक खत्ती या पुस्तक आगार। किस प्रकार के अर्जन में एक केंद्रीय पुस्तकालय अपनी शाखाओं के लिए ग्रंथार्जन करता है? सरकारी अर्जन, विकेंद्रीकृत अर्जन, केंद्रीकृत अर्जन या स्थगित अर्जन। तो 14 का हो जाएगा आप लोगों को सी, केंद्रीकृत अर्जन। क्या हो जाएगा? केंद्रीकृत अर्जन हो जाएगा। इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? ए नंबर में इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क या इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क या फिर इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क, इंटर लाइब्रेरी नेटवर्क। तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। 16 है किस स्तर का पर पुस्तकालय सहयोग में विभिन्न देशों के पुस्तकालय शामिल होते हैं? तो स्थानीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो 16 का आंसर आप लोग देखिएगा तो डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। उसके बाद है 17 नंबर, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक प्रमुख कार्यक्रम यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूएपी है? तो यूनेस्को है या फिर इन्फ्ला है या फिर FID है या संयुक्त राष्ट्र है? तो 17 का हो जाएगा बी, इफ्ला का। किसका है? इफ्ला का। ठीक है, उसके बाद यह कार्यक्रम पूछा किसका है? तो इफ्ला का। यूएपी किसका कार्यक्रम है? इफ्ला का। SR रंगनाथन के कौन से 2 सूत्रों की मांग पूरा करने के लिए पुस्तकालय सहयोग आवश्यक है? प्रथम द्वितीय, द्वितीय तृतीय या फिर तृतीय चतुर्थ सूत्र, चतुर्थ और पंचम सूत्र। तो 18 का हो जाएगा आप लोग को बी हो जाएगा, द्वितीय और तृतीय सूत्र, द्वितीय और तृतीय सूत्र। पुस्तकालय में कम उपयोग की जाने वाली अप्रचलित पाठ्य सामग्री को एक केंद्र स्थान पर रखने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सहकारी अर्जन, सहकारी सूचीकरण, सहकारी भंडारण या अंतर पुस्तकालीन ऋण। तो 19 का आप लोग को आंसर सी हो जाएगा, सहकारी भंडारण, सहकारी भंडारण। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मुद्रित सूची पत्रक प्रदान करना किस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है? सहकारी अर्जन का है, सहकारी सूचीकरण का है, सहकारी भंडारण का या सहकारी प्रचार का है? तो 20 का बी हो जाएगा, सहकारी सूचीकरण, सहकारी सूचीकरण का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान हेतु
कौन सा उपकरण विभिन्न पुस्तकालय में वंचित पाठ्य सामग्री के स्थान का निर्धारण करता है? तो संघ सूची, अधिग्रहण रजिस्टर, पाठक कार्ड या पुस्तकालय नियम पुस्तिका। तो 21 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा संघ सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में ICSSR एवं JNU संयुक्त तत्वाधान में कौन सा केंद्र स्थापित किया गया है? ए में इन्फिनिट, डेलनेट, इंसडॉक या नासडॉक। तो आपको बताना है। 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा नासडॉक। क्या हो जाएगा? नासडॉक का किया गया। 23 नंबर है, पुस्तकालय कर्मियों का एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में आदान प्रदान किस प्रकार के सहभागिता का हिस्सा है? तो ये नंबर है प्रलेखात्मक संसाधन सहभागिता, कर्मिक संसाधन सहभागिता या फिर वित्तीय सहभागिता या फिर भवन सहभागिता। 23 का बी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कर्मिक संसाधन सहभागिता। उसके बाद आज का क्वेश्चन है, लास्ट पर आ गए हम लोग। पुस्तकालय के कंप्यूटर नेटवर्क के कौन सी टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी आदि उपयोग यूजफुल होते हैं, मतलब उपादेय होते हैं, यूजफुल होते हैं? रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, बस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, स्टार नेटवर्क टेक्नोलॉजी या मेश नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 24 का सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा स्टार नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आज का लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान के किस प्रकार की सहभागिता का एक हिस्सा है? मतलब लाइब्रेरी मीटिंग किस प्रकार की सहभागिता का एक हिस्सा है? सहकारी अर्जन का है, सहकारी भंडारण का है, पुस्तकालय प्रचार प्रसार में सहभागिता है या कार्मिक संसाधन सहभागिता है? तो 25 की बात करें तो 25 का सी हो जाएगा पुस्तकालय प्रचार प्रसार में सहभागिता। ठीक है, लाइब्रेरी मीटिंग इसी का हिस्सा। ठीक है, तो आज आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा कि 25 में आप कितना सही किए हैं। और देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपका दिल से धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।